संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहां उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। प्रभु राम, देव, भगवान, अल्लाह, खुदा, ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। सत साहिब दर्शकों,
मनुष्य अपने जीवन में अनेकों भक्ति साधना करता है, लेकिन फिर भी ना तो उसे मानसिक शांति मिलती है और ना ही शारीरिक सुख प्राप्त होता है। दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी देहरादून उत्तराखंड के रहने वाले अमित मनवाल जी की। अमित जी सभी पारंपरिक भक्ति साधना किया करते थे। ये ब्रह्मा विष्णु महेश और देवी दुर्गा की पूजा बड़ी ही निष्ठा से किया करते थे। हर तरह के व्रत करते थे और हर तीर्थ स्थान पर भी ये जा चुके थे, लेकिन फिर भी ना तो इन्हें शारीरिक सुख मिला और ना ही मानसिक शांति मिली। लेकिन दर्शकों, आज अमित जी का कहना है कि मेरी जिंदगी तब बदली जब मुझे संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा प्राप्त हुई। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज ने न जाने इस ज्ञान गंगा पुस्तक में ऐसा क्या लिखा है कि जो भी इस पुस्तक को पढ़ता है वह संत रामपाल जी महाराज का ही होकर रह जाता है। दर्शकों, आइए जानते हैं कि आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है। आखिर अमित जी ने अपनी पारंपरिक भक्ति साधना को त्याग कर संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई भक्ति साधना क्यों अपनाई? सुनते हैं अमित जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अमित मनवाल है। अमित जी आप कहाँ से हैं? सर मैं तहसील डोईवाला, जिला देहरादून, उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। अमित जी, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश आपने कब लिया? सर मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 26 जुलाई सन 2021 को ली। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर जो आम हिंदू समाज में जो आम प्रचलन की पूजाएं हैं, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी की पूजा, देवी दुर्गा की पूजा, 9 के 9 व्रत रखना, शिव जी की पूजा आराधना, ये सारी आन उपासनाएं हम करते थे जी। तो फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए? जी, संत रामपाल जी की शरण में आने का एक कारण ये था कि मन में जिज्ञासा तो शुरू से ही थी कि परमात्मा है कौन, वो मतलब कैसा होता है, क्या होता है। क्योंकि मुझे ये लगता था कि आज हम विष्णु जी की पूजा कर रहे हैं, अगर वहाँ से फ़ायदा नहीं हुआ तो हम शिव जी की तरफ भागे, शिव जी से पूजा नहीं हुई, पूरी संतुष्टि नहीं तो हम दुर्गा माता की तरफ भागे। तो ये चीज़ें मेरे मन में बहुत सवाल करती थी। फिर सर जो 2011 में क्या हुआ कि मेरे बड़े भाई, मेरा एक बड़ा भाई था, अर्जुन नाम उसका था, उसकी एक सामान्य बीमारी के अंतर्गत उसकी डेथ हो गई। तो उस समय भी मुझे बड़ा झटका लगा कि मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है कि आदमी एक सामान्य बीमारी से, एक अच्छा खासा आदमी ऐसे मौत के मुंह में चला जाए। और उस समय भी हमने उनकी बीमारी को ठीक करने के लिए डॉक्टरों के अलावा जितने भी झाड़ फूंक, मुर्गा बकरा जो भी होता है, ये सब कुछ किया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आखिरी में वो डेथ हो गई। तो वहाँ से भी मेरे मन में ये आया कि ये कहीं ना कहीं तो कुछ ऐसा है और मैं इसकी जड़ को पाके रहूँगा अगर परमात्मा ने मेरे ऊपर दया कर दी। तो मैं उसी समय से ही जो है इसमें मतलब ऐसा लग गया था कि तरह तरह के मैं सत्संग देखता था टीवी पे। संत रामपाल जी महाराज की भी मैं चैनल में ये आता था, जब कभी इंटरव्यू या मतलब कभी ऐसे लगा के देख लिया तो कोई लाइन चलती थी, या गुरुजी जो है संत रामपाल जी महाराज वहाँ कुछ बोल रहे होते थे कि ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी, तो मैं उस समय मतलब उनको देख के कहता था ये लो एक और ये आ गए कि जो है इतने तो पहले दुनिया में पड़े हैं और ये भी कह रहे हैं कि जी ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी से ऊपर कोई है। तो मैंने कहा अगर ऊपर कोई है तो हमें मिले ना, कैसे मिलेगा वो। तो ऐसे करते करते 3-4 साल भी ऐसे निकल गए। फिर जी किसी ने कहा कि 2016 में कि जी आप भागवत कराओ, और भागवत कराने के बाद क्या होगा कि आपके जितने भी पितर वो है वो सब मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे, जो भी आपके यहाँ बाधाएं हैं वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगी। हमने कहा ठीक है जी, वो भी करा लेंगे। वो भी हमने करा के देख ली। उसके बाद 1 साल तक ठीक रहा, लेकिन 1 साल के बाद जो ऐसा हुआ कि 17 से जो, और जिस 17 के बाद तो ऐसा हुआ कि जो ये भूत प्रेत देवी देवता जो परेशान करते ही करते थे, लेकिन उसके बाद मुझे शराब की ऐसी लत लगी कि 4 साल मैंने शराब में मतलब ऐसा जैसे पैसा पानी की तरह बहा दिया। मैं सुबह से शुरू हो जाता, शाम तक, सुबह से शाम तक, सुबह से 4 साल तक मेरा यही चलता रहा और बिल्कुल बर्बादी की कगार पे हम आ गए थे। और घर वाले भी परेशान, रिश्तेदार भी परेशान, सब आस पड़ोस गांव समाज के सब परेशान। वो दूर से देख के भाग जाते थे कि भाई ये शराब पी के आ गया, इसके पास मत जाओ। गाली गलौज, लड़ाई झगड़ा, बच्चों से, पत्नी से मारपीट, माता पिता से मारपीट, गाली गलौज, रिश्तेदारों से, दीदी जीजा फूफा भाई सबसे जो है बिल्कुल। यहाँ तक कि जहाँ मैं काम करता था वहाँ भी जो ऑफिस में जो मेरे सीनियर थे वो भी थोड़ा ऐसे कटने लग गए कि यार इस आदमी को क्या करना है, तो शराबी हो गया, इसने तो ज़िंदगी बर्बाद कर ली थी। मुझे भी खुद ऐसे ही लगने लग गया था कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब मेरा जो एंड है वो सिर्फ डेथ है और डेथ है और कुछ नहीं है। लेकिन
2020 में कुछ ऐसा हुआ लॉकडाउन के दौरान कि हमारा एक थानो, जहाँ मेरा गांव है सनगांव थानो में, वहाँ एक जल जलागम समिति का एक फेडरेशन है, एक समूह होता है किसानों का। तो वहाँ पर हम पहले से कार्यरत थे। तो वहाँ पर किसी ने एक पुस्तक रखी हुई थी, ज्ञान गंगा। तो वो पुस्तक जैसे हम ऑफिस में जाते थे तो मतलब जैसे ऑफिस में अपना वर्क करके अपना चले जाते, तो ऐसे ये मेरी टेबल थी और ऐसे मेरी टेबल में वो रखी थी। अब एक दिन, दो दिन, तीसरे दिन मैंने वहाँ के कर्मचारियों को पूछ लिया कि ये पुस्तक कौन लाया, कि जी ये पुस्तक तो ऐसे रखी है, अगर आपको चाहिए तो आप ले जा लो, ज्ञान गंगा। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा ठीक है मैं ले जा लूँ, कोई दिक्कत तो नहीं। ना कि ले जाओ आप। मैं अपना वो पुस्तक उठा के घर ले आया। अब घर में जैसे ही मैंने वो पुस्तक पढ़नी शुरू करी, पहले मैंने एक पेज, मतलब शुरू के दिन 2, 3, 4 पेज ही पढ़े। फिर मैंने उन 4 पेजों को पढ़ने के बाद जो पीछे उनमें भक्तों के नंबर होते हैं लिखे हुए कि इन पे कॉल करो, तो मैंने पहले आजमाने के लिए मैंने कहा देख तो लूँ ये सच है कि झूठ है। मैंने उनमें से 3-4 को कॉल किया, कोई महाराष्ट्र के, कोई दिल्ली के। तो उन्होंने बोला बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल सही है, और आप ऐसा, उन्होंने ये बताया कि आप चैनल पे ऐसे ऐसे सत्संग आता है और उसे सुनो। तो जी फिर मैंने 2020 में जब ये पुस्तक मेरे को मिली तो मैंने वो पुस्तक पढ़ के कुछ थोड़ा बहुत सत्संग सुन के, फिर मैंने यूट्यूब पे जब उन्होंने बताया कि उसमें भी वीडियो आती हैं, चैनल आते हैं, तो मैंने वो भी देखना शुरू किया। तो मेरे मन में ये होता था कि जैसे मैंने एक वीडियो देखी तो मैं ये सोचता था अपने मन में कि अगर ये वाली वीडियो नेक्स्ट आ जाए तब मैं मान जाऊँगा, मैं नाम ले लूँगा कि ये भगवान है। और बस मैं ये सोचता था, जैसे मैं खोलता था वही वीडियो बिल्कुल जो एक उसमें बहुत उसमें चलती है, वो जो राधा स्वामी के प्रवर्तक थे जिन्होंने 52,000 लोगों को नाम दीक्षित किया था, तो उनकी वीडियो से मैं इतना ज़्यादा इम्प्रेस हुआ था। देहरादून नामदान सेंटर बालावाला से संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली, और उसके बाद विधिवत जिस प्रकार भी भक्ति साधना बताई आज तक जो है हम करते चले आ रहे हैं। सर, जैसा कि आपने बताया कि आपका जीवन बहुत ही कठिन परेशानियों से घिरा हुआ था, आप बहुत ज़्यादा नशा करते थे, तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने के बाद आपको लाभ मिले? पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज से जो है जब से नामदान लिया है तब से सारी दुविधाएं, सारे बुराइयां ये हमारी बिल्कुल एक तरफ छूमंतर हो गई, कहीं दूर दूर तक भी नहीं है। मैं लगभग सर जी मैं 2009-10 से नशा करने का आदी था, लेकिन 2017 से और 2020 तो मेरा ऐसा गया, ये 3-4 साल की, मतलब मैं सुबह से शुरू हो जाता और शाम तक बिल्कुल 2-2.5 बोतलें मेरी डेली की थी। वो पैसा कहाँ से आता था, क्या आता था, कुछ पता नहीं लगता था, लेकिन आता जरूर था शराब पीने के लिए। और ये होता था कि मैं शराब पी के कभी उस गली में पड़ा हूँ, कभी रायपुर चौक में पड़ा हूँ, कभी अपनी नदी विधालना नदी में पड़ा हूँ, तो लोग मुझे उठा उठा के घर ले जाते थे। और कई बार ऐसा हुआ कि मैं शराब पी के जो है एक दिन रात को जंगल में ही सो गया। उस दिन वो लोग सड़क के किनारे आए गए, लेकिन किसी ने नहीं, उसने कहा सोने दो, से जो होगा, अगर ये मर मुर जाएगा तो सुबह को आएंगे, अपना यहीं से कर कुरा के चलेंगे, और हो गया। इसके ऐसे ऐसे 3-4 वाक़ये मुझे पड़े कि शराब पी के मैं जंगल में पड़ा रहा, लेकिन हुआ कुछ नहीं, कुछ परमात्मा की कृपा ही रही, जो कुछ नहीं हुआ। लेकिन धीरे धीरे जो है जब संत रामपाल जी महाराज की शरण मैंने ग्रहण की, उसके बाद से मुझे एहसास हुआ कि वाकई में मैं इससे पहले भी नशा मैंने छोड़ा, लेकिन जो चीज़ अंदर से जब तक संत रामपाल जी महाराज की कृपा नहीं हुई थी तब तक ये चीज़ें अस्थायी नहीं थी। कुछ दिन के लिए छोड़ते थे, कुछ दिन बाद फिर शुरू हो जाते थे, फिर वही लड़ाई झगड़े, काम इधर उधर, ये करना वो करना, झूठ बोलना, बेईमानी करना, सारे जो है फिर वैसे शुरू हो जाते थे। लेकिन अब जो ये हुआ है ये बिल्कुल अस्थायी तौर पे हुआ है, और ये मान लीजिए कि इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं है पूरी दुनिया में कि किसी को किसी बुराई से बाहर निकालने का। सर, आप उत्तराखंड से हैं। उत्तराखंड को देवों की भूमि कहा जाता है, और संत रामपाल जी महाराज के बारे में कहा जाता है कि संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की पूजा छुड़वाते हैं। क्या ये बात सही है? बिल्कुल ये बात सही नहीं है। संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की पूजा छुड़ाते नहीं हैं, उनकी सत भक्ति, मतलब उनकी भक्ति विधि तरीके, सही विधि से भक्ति करना बताते हैं कि इनकी मतलब जो सही मंत्र है उनका जाप देते हैं, और जो है सही विधि से ये आडंबर से दूर करते हैं। ये जो जितने भी आडंबर होते हैं, ये कहीं पूजा डालना, ये बकरे मुर्गे मारना, घड़ियाली लगाना, ये करना, इन सब आडंबरों से रहित करके एक सामान्य विधि जो देवी देवताओं के बुलाने की है, उस सत भक्ति द्वारा, सही विधि द्वारा सत भक्ति संत रामपाल जी महाराज देते हैं। जैसा कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज ब्रह्मा विष्णु महेश की सही विधि से भक्ति बताते हैं, तो वह विधि संत रामपाल जी महाराज कहाँ से लेकर आए? वो जी संत रामपाल जी महाराज, ये सब वेदों में प्रमाण है इस चीज़ का।
वेदों के द्वारा जो है, ये सब वेदों में जो एक 4 वेदों के अलावा एक सूक्ष्म वेद है, उसमें पूरा प्रमाण है सत भक्ति का, सही विधि जो है हमारे जितने भी देवी देवता हैं इनके सत मंत्रों का, उनसे जो है प्रमाण लेके गुरुजी बताते हैं, संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि इस विधि से जो है भक्ति करनी है, तभी लाभ होगा। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले, तो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश कैसे प्राप्त किया जा सकता है? जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए चैनल पे सत्संग आता है, उस पर नीचे पीली पट्टी चलती है, उस पर नंबर है, आप किसी भी नंबर पे कॉल करके आप जब अपना नाम बताएंगे तो वो आपको बताएंगे आप किस स्टेट से हैं, वो तुरंत आपको ये बताएंगे भाई उस स्टेट में आपका, उस जगह, उस जिले में आपका नामदान सेंटर है, आप वहाँ पर जाएँ और नाम दीक्षा लें संत रामपाल जी महाराज। धन्यवाद सर। नमस्कार सर। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। फिर धर्मराज ने एक प्रार्थना की कि हे भगवान, आपकी शरण में आने से पूर्व जिन्होंने गलतियां की हुई हैं, पाप भी किए हैं, वो इनके अकाउंट में, मेरी बही में, यानी मेरे खाते में मेरे पास लिखे हुए, और यहाँ का विधान है जैसे कर्म करेगा वो फल तो मुझे देना ही पड़ेगा। क्या कहते हैं, कर्मों से तीरथ थे और मुख से कहें कबीर, उनको निश्चय पकड़ूंगा मन जड़नी पड़े जंजीर। के जो आपका नाम ले रहे हैं अब तो, लेकिन पहले जो उन्होंने जैसे कर्म कर रखे हैं उसके आधार से तो दाता मन उनको पकड़ना पड़ेगा और उनको यथावत सजा देनी पड़ेगी, जंजीर से बांधना पड़ेगा। तब परमात्मा ने कहा, कबीर साहब ने, कर्म भरम ब्रह्मंड के मैं पल में करहूं ने से, जिन हमारी दुहाई दी सो करो हमारे पेसे। तेरे इस ब्रह्मांड के कर्म तुमने इनको ऐसे विवश कर रखा है, इनको इतना मिसगाइड करके तुमने ये पाप करवा रहे हो इनसे, तो इनके सभी पूर्व के जो पाप हैं उन सब को मैं क्रॉस कर दूंगा, उनको कैंसिल कर दूंगा, नाश कर दूंगा। और जिन्होंने मेरा नाम ले दिया कि मैं कबीर जी का भक्त हूं, तो मेरे पास ले आना, तुम उसका अकाउंट मत करना। फिर धर्मराज ने कहा कि जैसा जो आपकी आज्ञा प्रभु वही होगा। तो पुण्यात्माओं, ऐसे बहुत से प्रमाण हैं। एक भक्त कह रहा था कि मैं रात्रि में सो रहा था और 2 ऐसी बुरी बुरी शक्ल के आए और मुझे पकड़ कर ले चले, कहा चलो। मैंने कहा कहाँ ले जा रहे हो? कि तुम्हारा टाइम हो लिया, तेरा समय पूरा हो गया है और धर्मराज के पास तुझे ले जा रहे हैं। वो कहने लग गया कि जब हम उस धर्मराज के दरबार के आसपास पहुंचा तो मुझे याद आई वो बातें कि हम तो परमेश्वर कबीर जी के भक्त हैं और हमें सत्संग में सुनाया गया है कि परमात्मा ने ये कहा है कि धर्मराज कहते हैं सतगुर शरण आके, कबीर साहब की शरण आने के बाद धर्मराज डर कैसा, और किधर बात छोड़ो। तो कहते हैं वो बात याद आई मेरे। मैंने उनसे कहा भाई तुम्हारे गलती लगी है, हम कबीर साहब के भक्त हैं और आप यम के दूत हो। हाँ, हम यम के दूत हैं, तो आप हमें नहीं ले जा सकते। वो कहने लगे चल चल तू फालतू बात ना कर, नहीं तुझे गढ़ देंगे। तो बोला वो तो गढ़े पाछे, पहले मन ने गुट मारा उनका और हमारी लड़ाई हुई खूब। वो मन ने कुटे और मैं उनने कुटूं, काफी देर होगी। फिर उनमें से एक ने कहा कि भाई कम से कम पता तो कराओ, जब इतना कॉन्फिडेंस से ये कह रहा है आप, मैं इसको यहीं लिए खड़ा हूं और आप अंदर जाके वेरीफाई करो। तो धर्मराज के दरबार में कहता मैंने नो की नो वार्ता सुने उनकी, और उसने कहा जी एक ऐसे ऐसे कह रहा जिसने आपको आपने आदेश दिया लाने का, वो न्यू कहे कि भाई मैं कबीर साहब का भक्त हूं और तुम मुझे पकड़ नहीं सकते, तुम्हारी कोई औकात नहीं है। तब धर्मराज ने देखा रहा तुम किसने ले आए, इस नाम का एक और आदमी है
उसको लाओ और बाबा इसने मत छेड़ो, मन ने भी मरवाओगे तुम, छोड़ दो इसको। तो वो बाहर आया तो उसने कहा रे छोड़ बीमारी ने, और वो कह रहा था कि मुझे ऊपरे तो पटक दिया उनने, नो मारा पगा फेंक के, और मैं उन्होंने करता हुआ। और जब शरीर के अंदर वापस में प्रवेश हुआ, बाहर निकला, जो मेरा शरीर पड़ा मुझे दिखाई दिया, वापस आया तब उसमें प्रवेश होता दिखा। फिर थोड़ी सी देर के बाद मेरी आंखें खुली, सारा शरीर पसीना पसीना, हाथ पैर कोई काम नहीं कर रहे, 5 मिनट तो वो गति नहीं कर सके। तो मेरे पक्का विश्वास हो गया कि आज मेरी टिकट कट गई थी, जब परमात्मा की शरण में नहीं होता। तो पुण्यात्मा, कबीर साहब की आंखों देखी लीला परमेश्वर की उस प्यारी आत्मा गरीबदास जी ने जो वर्णन किया, ये आपके समक्ष प्रमाणित हुआ। धर्मराय दरबार में देई कबीर तलाक, मेरे भूले चूके हंस को तुम पकड़ियो मत कजाक। बोले पुरुष कबीर से धर्मराय कर जोड़, तुमरे हंस को पकड़ो ने मेरी मन 2 ही लाख करो। फिर उसने एक प्रश्न किया कि कर्मों से ती रत थे और अब है शरण कबीर, वह को निश्चय पकड़ना पड़े, मोह जड़नी पड़े जजीर। तब परमात्मा ने कहा तेरे कर्म भ्रम ब्रह्मंड के ये पल में कर हूं नेस, सबको नष्ट कर दूंगा पूर्व जन्म के जितने भी पाप हैं, और जिन हमारी दुहाई दी सो करो हमारे पेश। तो ये आपके रूबरू समक्ष हुआ। और फिर कहा है शिव मंडल ब्रह्मापुरी, चाहे विष्णु लोक में हो, अमरे गुण भूल नहीं तो आने छुटाऊं तो। कहां तक का आपका गारंटी लेते हैं भगवान कि जैसे आप जी सत साधना कर रहे हो, प्रथम मंत्र जो आपको दिया जाता है इन सभी यहाँ के देवताओं का है। देखो पुण्यात्माओं, जब तक हम कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज से परिचित नहीं होते, पूर्ण अध्यात्म ज्ञान से, तो हम ऐसे ही लड़ते झगड़ते रहते हैं। कोई ब्रह्मा जी को बड़ा छोटा बताता है, कोई विष्णु जी को बड़ा बताता है। शिव का पुजारी कहता है शिव सबसे श्रेष्ठ है, ये सर्वशक्तिमान है। तो ये बालकों वाली लड़ाई है, बच्चों वाली अज्ञानता की, अबोधता की। फिर कुछ ऐसे कहते हैं तुम बात करते हो सतलोक और सतपुरुष की, और साधना करते हो इन ब्रह्मा विष्णु महेश वाले मंत्रों की, तो ये भी बालकपन है। देखो, हम चाहे प्रधानमंत्री के हम साथी हैं, मित्र हैं मान लीजिए, और हम रह रहे हैं उस देश में, तो उस प्रधानमंत्री के सभी बच्चे, सभी मंत्री, मुख्यमंत्री और नीचे के जितने प्रशासनिक अधिकारी या कर्मचारी, ये सब उसके ही अंश हैं, उसके अंश हैं, और उनका हमने सत्कार करना है। और जैसे आप जाओगे किसी भी तहसीलदार के पास या एसडीएम के पास या डिप्टी कमिश्नर के पास, और आप ये कहोगे जी मैं उनका मित्र हूं प्रधानमंत्री जी का और मेरा ये काम है, तो काम तो उन्होंने वो करना है, वैसे भी आम नागरिक का भी वही करेंगे, और वो भी एक आम नागरिक ही है, बेसिक मित्रता उसकी उसके साथ है। तो उनसे एक अच्छा शिष्टाचार से पेश आना एक अच्छे नागरिक का वैसे ही परम कर्तव्य है। और उनको ये पता लग गया कि प्रधानमंत्री का व्यक्ति है, तो 2 मिनट में काम करेगा और चाय साथ पिलाओगा, तो इतना अंतर आपके पास हो जाएगा। तो काम हमारा इन्होंने ही करना है, ब्रह्मा विष्णु महेश यहाँ के प्रबंधक हैं। अब इनसे विरोध करना भी परमात्मा की आत्मा को ही दुखाना है। जैसे कोई किसी के साथ जाकर खसता है और मित्र कहता प्रधानमंत्री को, उसके पास शिकायत जाएंगी जी आपका आदमी आया था, काम तो मैंने कर दिया पर बोलिया बुंडा, तो प्रधानमंत्री भी मित्रता छोड़ देगा उससे, भाई तू बकवाद करता है। तो पुण्यात्मा परमात्मा ने कहा है कि तिनका कभू ना नींद ये जो पांव तले हो, और कभी उड़ आंखों पड़े वो पीड़ घनेरी हो। यानी सबका सत्कार करे, प्यार से रहे, यथोचित सबको सत्कार दे जिसका जितना अधिकार है। तो तब हम इस सफर को अच्छी तरह तय करेंगे और परमात्मा भी तभी हमसे प्रसन्न रहेगा। तो इस प्रकार इस कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज से आपको पता चलेगा कि हम जो साधना कर रहे हैं यथार्थ है।
तो जैसे आप जी ये सत साधना प्राप्त कर रहे हो, किसी ने प्रथम मंत्र प्राप्त किया है, किसी ने सतनाम भी मिल गया है, और बहुत ऐसे हैं जिनको सार नाम भी प्राप्त हो गया है। तो ये तो आपके पासपोर्ट हैं, आपको मिल गया, साधना करते रहो। लेकिन इसमें भी कोई त्रुटि, आपने मर्यादा भंग कर दी तो पार नहीं हो पाओगे। बेशक सतनाम प्राप्त हो गया है। कबीर साहब कहते हैं कि पाकी खेती देखकर गर्भियो मत किसान, अब हूँ झोला बहुत है, घर आले तब जान। कहते हैं किसान, खेत में आपके खेती परिपक्व होगी है और सुंदर अच्छे ढंग से परिपक्व हो चुकी है। अभिमान मत करना, अभी ना जाने आंधी तूफान वर्षा ओले, बहुत से झंझट शेष हैं, कब गड़बड़ हो जा तेरे घर पे आले तब खुशी मनाना। नानक साहब जी भी कहते हैं कि ना जाने काल की कर डारे, किस विध ढल जा पास आवे, और जिनाते सरते मौत खुड़क दी, उन्होंने केड़ा हास आवे। तो यहाँ ना जाने कब और क्या गलती बन जावे, सावधानी बहुत बरतनी पड़ेगी। जैसे माता गर्भ को राखे यत्न बना, और ठेस लगे तो छन्न हुए तेरी ऐसे भक्ति जा। जैसे किसी बहन को, किसी माई को, बेटी को गर्भ रहता है तो उसको ही पता है उस लाल को, उस गर्भ रूपी लाल को कैसे सुरक्षित रखना है। वो चलते समय भी बहुत ध्यान करती है, कहीं ऊंचे नीचे पे पैर ना टिक जा और झटका लग के मेरा लाल खराब हो जा। बेटा हो चाहे बेटी, गर्भ में जो गर्भ है उसका मूल उद्देश्य उसको सफल बनाना होता है। रात्रि में सोते समय भी, करवट लेते समय भी वो एकदम चमक के उठती है, कहीं बालक पर दाब तो नहीं लग गई, दिक्कत तो नहीं आ जाएगी। तो इस प्रकार परमात्मा कहते हैं इस सतभक्ति रूपी लाल को, इस गर्भ को ऐसे संभाल के रखना जैसे माता गर्भ को रखे यत्न बनाए, और ठेस लगे तो अक्सीन होए, तुम्हारी ऐसे भक्ति नसाए। तो आप जी ने ये सावधानी बरती है। अब चारों युगों में ये समय है कलयुग का, जिसमें मोक्ष मार्ग खुलता है और कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज बताया जाता है उस परमात्मा की आज्ञा से। पूर्ण रूप से सारी विधि सुचारू रूप से आपको सब साधनाएं प्रदान की जाएंगी। अब से पहले कुछ महापुरुषों को परमात्मा ने ये कंप्लीट कोर्स दिया था और उनसे प्रतिज्ञा दिला दी थी कि आगे इस ज्ञान को भी और इस सतनाम को और सारनाम को अब सार्वजनिक नहीं करना। धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान कहीं बाहर ना जाए। मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी या बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरी, ये बिचली पीढ़ी आप हो। अब प्रथम चरण कलयुग का परमात्मा आए थे, सारा ज्ञान बता के सुरक्षित करके दर गए और गवाह बना गए कि मैं कबीर इज गॉड। जो आपको अभी बताया था, आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुटानी जिला ददर हरियाणा वाले, आदरणीय घीसा दास साहिब जी गांव खेखड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले, ये गवाह बना गए परमात्मा इनको कि आने वाले समय में मेरे बच्चों को मेरा परिचय करावेंगे। और उन्होंने एफिडेविट बना दिए उन महापुरुषों ने अपनी अमृतवाणी में कि धानक रूप रहा करतार, हम सुल्तानी नानक तारे, दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद नहीं पाया, काशी माए कबीर हुआ। गरीबदास जी ने कहा है अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति निवार, और सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनार। जिन मुझको नित नाम दिया सोए सतगुर हमार, दादू दूसरा कोई नहीं ये कबीर सिरजनार। तो ये गवाही देकर चले गए वो महापुरुष कि काशी वाला धानक जिसको तुम जुलाहा कह करके, ये कवि कह करके उसकी फाइल को बंद करके बैठे हो, बच्चों फिर खोलो इसको, ये तो लाल है, तुम कौड़ी समझ बैठे और कौड़ियों को तुमने लाल मान रखा है। अब इस लाल को ग्रहण करो। तो प्रथम चरण में आके वो परमात्मा स्वयं सब ज्ञान दे गए और उनको मालूम था कि काल ने कहा था कि तेरे नाम पे 12 नकली पंथ चलाऊंगा। फिर उसको दोबारा रिवाइज कर दिया उसी ज्ञान को आदरणीय गरीबदास साहिब जी के माध्यम से। जो ये आज का सत्संग का जो मुख्य उपलक्ष्य है, वैसे तो हम पूर्णमासी को करते थे,
ये इसलिए द्वादशी के को भोग लगाने जा रहे हैं कि ये वो शुभ दिन है जिस दिन परमात्मा ने आके पुनः उस ज्ञान को दोबारा प्रदान करवाया। उनको मालूम था कि काल के दूत थोड़ा बहुत गड़बड़ कर जाएंगे उस कबीर परमात्मा की अमरवाणी में, और वो उन्होंने बहुत सा कर भी रखा है, जैसा जिसकी बुद्धि ने जैसा काम किया, जहां उन्होंने ठीक नहीं लगा उसको चेंज कर दिया। लेकिन फिर भी उसमें बहुत गणे तथ्य ऐसे रह गए जो उनकी समझ में नहीं आए, नहीं तो उनको भी खराब कर देते वो लोग। तो उस कबीर सागर से मिलकर और साथ में गरीबदास जी के परमाणु से सब कुछ मिला करके निष्कर्ष दास ने आपके रूबरू कर दिया इन सत्संगों के माध्यम से। अब जो प्रसंग चल रहा है अपने आत्माओं, जैसे वन है, वन जंगल, अब उसमें ऐसी अनमोल जड़ी बूटियां हैं, आम व्यक्ति वही घूमता रहता, उनको ठोकर मारता रहता, पता नहीं। तो ये सदग्रंथ जो हैं ये वन है, और वेद को पता होता है किस जड़ी के पत्ते लेने हैं और किसके फल लेने हैं, किसके फूल तोड़ने हैं जो औषधि बन जाए। तो इस दास को परमात्मा ने आध्यात्मिक वैद बना दिया, और इन सदग्रंथों से निकाल लिए वो किसी के पत्ते, किसी के फल, किसी के फूल, किसी की जड़ से, तो वो बनाकर एक जड़ी आपको दे दी जो भगवान ने पहले ही बता रखी थी कि ये मिलाने से ऐसे जड़ी बनती है। तो प्रथम जड़ी आपको दे रखी है 7 औषधि मिला के, दूसरी केवल 2 से ही काम करेगी, क्योंकि प्रत्येक औषधि का अकेली का कुछ अन्य गुण होता है, और उसमें मिक्स बनाकर चूर्ण बना दिया जाए तो उसका कुछ अन्य गुण होता है, और केवल 2 को मिलाकर प्रयोग किया जाए उसका अन्य गुण होता है। और ऐसे इन मंत्रों के आप लाभ समझना जो दास ने आपको प्रदान किए हैं, भगवान के दिए हुए हैं। तो जो प्रसंग चल रहा है उसी को क्लियर करते हैं कि ये जो बीच की पीढ़ी है, परमात्मा ने धर्मदास जी से कहा था, धर्मदास मेरी लाख दुहाई, और ये सार नाम कहीं बाहर ना जाई, सार नाम बाहर जो पड़ी ही बिचली पीढ़ी हंसनी तरही, और सार नाम और ये मूल ज्ञान तब तक छुपाई जब तक ये 12 पंथ ना मिट जाए। काल ने कहा था कि 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा, 12 पंथ नाम जो ले ही वो मेरे मुख में आन समोई। जाओ जोग जीत संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा, जीव तुम्हारा कहा न माने, हमारी ओढ़ हो बाद बखाने, ऐसा ज्ञान दे दूंगा। काल ने कहा था कि जब तक वो कलयुग आवेगा, बिचली पीढ़ी का समय, उससे पहले तेरे नाम से, कबीर नाम से 12 पंथ चलाऊंगा, और अनेक पंथ चलाऊं, या विद जीवों को भरमाऊं। और जाओ जोग जीत संसारा, परमात्मा अपने पुत्र जोगजीत के रूप में आए थे, वो पहचान नहीं सके ये। और जाओ जोग जीत संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा, उनको ऐसा अज्ञान से ठोक दूंगा जब कलयुग शुरू होगा, जब तुम्हारा आने का समय होगा, उससे पहले इतना रंग दूंगा, और अनेक पंथ चलाऊं, या विद जीवों को भरमाऊं। ये राधा स्वामी पंथ, दंदन सतगुरु पंथ, यो जय गुरुदेव पंथ, जनोद वाला, बिहाणी वाला, ताराचंद वाला पंथ, ठाकुर जी वाला पंथ, ये कृपाल वाला पंथ, ये सारी एक कुएं का पानी है। ये निरंकारी पंथ, या साराम सुधांसुरी ने कख नहीं पता, अब कितने दुनिया को भ्रमित किए बैठे हैं। तो काल ने कहा था कि इस प्रकार सब इन जीवों को भ्रमित कर दूंगा, और फिर बेशक चले जाना, या आपका हंस कोई भेजो। परमात्मा ने कहा था जब कलयुग बीत जावे, 5500 वर्ष बीत जाएगा, तब मैं अपना अंश पठाऊंगा। उन्होंने खुद भी कहा कि मैं आऊंगा, वो खुद ना आए तो दास भेज दिया। फिर परमात्मा ने कहा कि जब कलयुग 5500 वर्ष बीत जाएगा, उस समय पूरी पृथ्वी, मेरे बच्चे पृथ्वी के ऊपर जितने भी प्राणी हैं, सभी इस सतनाम को प्राप्त करके मोक्ष प्राप्ति करेंगे, कंप्लीट कोर्स प्राप्त करके। जितने जीव जहान, हिंदू मुसलमान और जितने जीव जहान, तब तक सिख धर्म का तो उत्थान नहीं हुआ था, और ईसाई धर्म यहाँ था नहीं, मुसलमान और हिंदू धर्म ही थे। तो परमात्मा ने कहा कि जितने जीव जहान और जितने भी पंथ हैं, या जितने भी आने वाले समय में कुछ भी होगा, कलयुग जब 5500 वर्ष बीत जाएगा, उस समय पूरी पृथ्वी पर इस सतनाम का प्रचार होगा,
और सभी बच्चे मेरे प्यारी आत्मा मुझे पहचानेंगी इस भक्ति करके और सतलोक चले जाएंगे। अपना आत्माओं, आपके घर में जो भी संतान अब आवेगी वो एक विशेष परमात्मा की प्यारी आत्मा होंगी और पूर्व जन्म की उनकी भक्ति बहुत अधिक होगी। वो स्टॉक रखा हुआ भगवान ने अलग से, जैसे अभी जो दास बताने जा रहा था पहले उसको क्लियर करते हैं। तो ये जो इस समय में प्रत्येक युग में यही समय होता है, इस समय में जो सत भक्ति करते हुए नियमित रहते हुए आधीनी के साथ अपना समय व्यतीत करते हुए भगवान गुरु को परमात्मा तुल्य मानते हुए अपना रिहर्सल करके और सत भक्ति करते हुए अंतिम श्वास तक और शरीर त्याग कर चले गए, वो सीधे सतलोक जाएंगे, उनको कोई रोकने वाला नहीं है। और सहज भाव से जहाज में बैठ कर जाओगे आप, देख लेना बच्चों। ये कोई डूम बाट के गीत नहीं है या कोई मांगने खाने वाले ने बात ज्ञान नहीं किया जिसको आधार बना के कुछ न रोजी रोटी अपनी सलाई हो, नहीं। ये गरीबदास साहिब जी द्वारा बोले गए वचन है, गॉड गिवन है, कबीर गॉड गिवन है। और गरीबदास जी गांव छुड़ाने जिला झज्जर हरियाणा के एक बहुत बड़े किसान थे जिनके 1400 एकड़ जमीन थी। लोग उनके मुजारे काम किया करते थे और सबसे वो एक अपने भाई की तरह प्यार करते थे, बच्चों की तरह रखा करते थे, चाहे उनके कोई नौकर थे चाहे, और खुद भी हाथ से काम करते थे। ऐसे नम्र और सरल स्वभाव के महापुरुष थे। तो उन्होंने बताया है कि कबीर इज गॉड, एक जाट व्यक्ति और दानक न भगवान बतावे, और वो भी समर्थ को खाने मांगनियां खड़िया नहीं। तो इस बात से दास को उसी दिन बात खटक गई थी कि जाट इतना रईस व्यक्ति और कबीर साहब को धानक को दुल्हे को भगवान बता रहा है, 100% सत्य है। तो उसी दिन के बाद दास के हृदय में जच गई थी और उसके बाद फिर जो प्रमाण मिले, अरे भगवान 100 के 100 भगवान मिले, कबीर इज गॉड, कबीर इज गॉड, कबीर इज गॉड। तो यही वो समय है चारों युगों का। इसमें जो पार हो गए वो तो गए जहाज में बैठ के और अवश्य जाएंगे। ये कोई किसी आम व्यक्ति की बताई बातें नहीं है। और ये ज्ञान और ये भगवान आज तक सुना ना, कानों भी छींट भी नहीं लगी थी हमारे। और आज सब सदग्रंथों से प्रमाणित, सभी सदग्रंथों से प्रमाणित और आंखों देखे वो संत गवाह और वो भक्ति जो उन महापुरुषों ने की और गरीबदास जी ने अपने ग्रंथ में कंप्लीट लिखी हुई है। लेकिन सारनाम और सतनाम थोड़ा सा गोलमोल करवा रखा है जानबूझ कर उन्होंने। बाकी प्रथम जो मंत्र है जो आपको दिया जाता है गरीबदास जी के ग्रंथ में कंप्लीट लिखा, एज इट इज लिखा है। और गरीबदास वाले उससे कति परिचित नहीं, एंड बैंड नाम देते हैं। तो कहते हैं ये को बालकों का लेख थोड़ा ही है। इन चारों वेदों से भी गूढ़ रहस्य है इन गरीबदास जी के ग्रंथ में और कबीर परमेश्वर जी की वाणी में या नानक साहिब जी की वाणी में, अन्य महापुरुषों की जो उनसे परिचित है उनकी वाणी बहुत गूढ़ रहस्य हैं, कोड वर्ड हैं। अभी तक कोड वर्ड ही बोलने थे। इस दास को भेजा है। जैसे आपने कबीर सागर में कबीर वाणी एक चैप्टर है, उसके 134 पृष्ठ पर लिखा है कि बर्मा पंथ में कुछ उजियारा सा होगा, लेकिन 13वां जो वंश आवेगा गरीबदास वाले पंथ में, परमात्मा कहते हम ही आएंगे। वो 13वां वंश होगा, मेरा अंश वंश होगा, उससे सकल अंधियारा मिटेगा ज्ञान का। तो ये दास भेज रखा है उस सारे ज्ञान को मिटाने के लिए और परमात्मा को परमात्मा बताने के लिए। तो जो प्रसंग चल रहा है कि इस समय में जो पार हो गए, झंझट मिट गया सदा का। ये तो ये समझ लो आपको कैद से छुटवाना है, जेल से। आपका मूल स्थान तो सतलोक में, जहां ठाठ से रहोगे। तुम इसको ठाठ मान रहे हो, व्यवस्था के कारण इसी को आपने ठाठ मान रखे। ये सुख नहीं है। तो वहां जाने के बाद फिर आपको सुख होगा सदा के लिए। फिर कभी लौटकर यहां नहीं आओगे, झांको भी नहीं। एक भक्त ने प्रश्न किया कि हम पहले भी वहीं थे, हमने गलती की
और यदि हम फिर गलती कर देंगे तो फिर यहीं आएंगे। बताओ, अरे तुम वहां पहुंचो तो एक बार जाकर देखो, फिर गलती कर दोगे तुम। जैसे किसी रास्ते से कोई व्यक्ति जा रहा है और उसको आगे जाके ठगों ने, डाकुओं ने पीटा, लूट लिया, कपड़े भी उतार लिए और जूते मार कर वापस कर दिया, क्या फिर कभी वो गलती करेगा उस रास्ते जाने की? सपने में भी ना करे। तो इस काल ने हमारे लत्ते तार लिए, हमारी सारी पूंजी नाश करवा दी, तो फिर दोबारा यहाँ के हम परिचित हो गए, यहाँ के क्या सुख है। तो इधर तो देखे भी को ना, आन की तो बात दूर है, वहां गलती होली सो होली बागे गलती कौन करेगा, ऐसी नालायक कौन है। अब ऐसे ऐसे अज्ञान से भरे हैं भक्त। एक को मैंने कम से कम 1.5 घंटा ज्ञान सुनाया, पहले पहले की बात है, शुरू में जब स्टार्ट किया ये अनमोल वचन। वो सुनता रहा, कहने लगा भाई ऐसे है भगत जी, बात तेरी लागे सच्ची सच्ची, पर आज तक मैंने कभी सुनी नहीं किसी से। सतलोक में ऐसा है, सुख है, और मैं हूं पक्का धुन का, और मैं नाम लो नहीं। जब शुरुआत सी करी थी हमने, मैंने कहा अभी क्यों नहीं ले, जब ज्ञान सच्चा आपने मान लिया कि इसलिए ना लूं कि आज तक किसी ने पहले बताया नहीं, और मैं हूं पक्का जिस काम का लगा करूं मैं अधूरा नहीं छोड़ता। और कहीं मैं सच्ची भक्ति कर कर वहां पहुंच जाऊं, मैंने कोई भी ना पावे उड़े, वहां पर मुझे कोई ना मिले, मेरा जी नहीं लग गए, मैं ना जाऊं वहां पर। फिर मैंने उसको कहा भी यहां तू क्या पाएगा, फिर कल न गधा बन गया, कुत्ता बन गया, तो यहाँ के टिंडे लेगा। ने बोला कोई बात नहीं, यहाँ घूमते फिरते दिखे जाएंगे, दिल लगा रहेगा। तो हमारी बुद्धि इतनी स्लिप होगी और हम इतने इस गंदे लोक में इतने रच गए, और सच उसकी बात कुछ दम भी था कि आज तक किसी ने बताया नहीं। कोई ऐसा स्थान भी है, स्वर्ग तक तो हमने सुना, स्वर्ग में जाते हैं फिर वापस आ जाते हैं, ये भी खूब पता है हमने भी, जैसे जितने जिसके पुण्य होंगे इतने रहेंगे। तो पुण्यात्माओं, हम इतने गिरावट में आ गए अज्ञानता के कारण। तो अब इस सतर से, और आपको वहां सतलोक के सतर के लेवल का बनाना, परमात्मा के ये शक्ति रूपी क्रेन आपकी बुद्धि ने उठा रही है, ये जीव की सतर से नहीं उठ सकती। ऐसा ज्ञान दे दिया परमात्मा ने, ऐसी भक्ति दे दी, ऐसे सुख देगा आपको जो कभी सोचे ना देखे ना सुने। आपने सुने होंगे लेकिन आपने महसूस कभी नहीं हुए, आपको प्राप्त कभी नहीं हुए। आपके घर में सुख देगा, आपकी रक्षा करेंगे परमात्मा नु, आपको दिखा देंगे कि आज 10 क्षण में ना होता था तेरे साथ ये घटना घटनी थी। तो फिर अपने आप मान लेंगे कबीर इज गॉड। कबीर तो गॉड है ही है, लेकिन गॉड को गॉड ही सिद्ध करने के लिए दास ने इतनी मेहनत और प्रयत्न, इतने प्रमाण दिखाने पड़ते हैं। तो प्रसंग है ये कि इस समय में जो पार होगे, हजारों वर्ष चलेगा ये ज्ञान, पूरी पृथ्वी पर होगा, और सभी ये बकवाद छोड़ देंगे। मांस खाना, शराब पीना, तंबाकू प्रयोग करना, चोरी जारी ठगी बकवाद, हेरा फेरी, सारा दिन कर्म फोड़े, और किसके लिए? 2 रोटी के लिए। और धन जोड़े, बैंक बैलेंस बनावे, और कल मृत्यु हो जा, फिर कहाँ जाओगे? गधे बनकर धक्के खाओगे। तो ये ज्ञान होगा तो भय बनेगा, और भय बिन भक्ति बनती नहीं। तो जैसे फिर क्या होगा, जो व्यक्ति पार होगे, और जो बीच में स्लिप कर गए वो नहीं पार हो पाए, लेकिन गुरुद्रोही नहीं बने। गुरुद्रोही जो बनेगा उसको भगवान साथ नहीं देगा। सतगुरु से, वैसे तो गुरु से विमुख होगे तो भी हानि घनी होगी, और गुरुद्रोही की को तो परमात्मा कहते हैं असंग जन्म तक फिर मनुष्य जीवन ही नहीं मिलेगा। अब गुरु विमुखा, गुरु जी से विमुख जो होगे, विमुख का अर्थ होता है साधना को छोड़कर, और तो साधना करे नहीं सकता आदमी जो इस ज्ञान को समझ लेगा। वो भक्ति यहां से चलेगा, भक्ति नहीं कर सकता, और बकवादों में लग जाए। दूसरी बात, इससे क्या होता है कि कुछ दिनों में आपको इतना सुख देगा ये परमात्मा, आप पुराने दुखों को भी भूल जाओगे,
और जब ज्यादा सुख हो जाता है तो आदमी भगवान से विमुख अवश्य होता है। तो ये सावधानी बरतनी है। कबीर साहब इसके अब परमात्मा आपको क्या करेंगे, आपको थोड़ा बहुत कष्ट बनाए रखेंगे ताकि आपको पुराने दुख भी याद आए। ऐसा दुख नहीं देंगे जो आपको घनी हानि कर जा, पर थोड़ा बहुत आपके हृदय में ये बना रहेगा कि ये थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं होने देंगे। किस लिए करेंगे? कबीर साहब कहते हैं, कबीर सुख के माथे पत्थर पड़ो, जिस ते नाम हृदय ते जावे, और बलिहारी उस दुख के जो पन पल नाम रटावे। परमात्मा ने कहा है भगवान इसे सुख का आग लगे जो आपसे दूर करे, और ऐसा दुख हमें दिए रखना मेरे दाता जिससे आपकी याद बनी रहे। इतना कष्ट आपको अवश्य देगा। ये एक परमात्मा का फार्मूला है, नहीं तो आप भूल जाओगे भगवान को। ये आपके लिए वरदान बना रहेगा, ये सत्कर मानना। किसी भी प्रकार का देवों से सारे शरीर में थोड़ा बहुत रह के ठूठा, बाकी हानि नहीं होने देगा, आपकी भक्ति सुचारू करवाओगा। और जो गुरु जी से विमुख हो जाते हैं, नाम छोड़ जाते हैं, अब जैसे आप नाम से जुड़े हुए हैं, कोई गलती भी करोगे आपने ऐसा झटका देगा परमात्मा, आप कांप जाओगे, दोबारा उस गलती को करो नहीं, गिर आकर माफी मांगोगे, दोबारा उपदेश लोगे, कनेक्शन जुड़वाओगे। और जो क्या करते हैं, जैसे 2-3 बार नाम खंड कर दिया और फिर जानबूझ के भी कर, मजबूरी में हो जा, अज्ञानता से हो जाता है, उसका विकल्प है दोबारा दीक्षा ले लीजिए, आपका कनेक्शन कट गया, दोबारा जुड़वा लीजिए, अपना अक्षमा याचना करें 100 बार। और जानबूझ कर गलती करोगे फिर आप विमुख होगे भगवान से। आप बेसिक गुरुद्रोही नहीं हुए तो धीरे धीरे क्या होगा, आपका कनेक्शन कट गया। कनेक्शन कटने से उससे पहले जो आपने भक्ति साधना की भगवान की, ये सत्य साधना जो आपको दे रहे, इससे आपके बहुत गने भक्ति पुण्य इकट्ठे हो गए और आपने नाम भी त्याग दिया, यहां आना भी बंद कर दिया, और घर पे भी आप रहने लगे। कभी मंत्र करोगे, कुछ दिन तो करोगे लगातार, लेकिन फिर काल नहीं करने देगा और बकवादों में बढ़ जाओगे, और फिर भी आप सुखी होगे। क्यों होगे सुखी? क्योंकि आपने जितनी बैटरी चार्ज कर ली 1 वर्ष 2 वर्ष 4 वर्ष यहां रह करके इस सत भक्ति से, तो वो तो आपके साथ है। लेकिन भविष्य में आपका चार्जर ठीक नहीं रहा तो एक दिन वो पिछले पुण्य समाप्त होंगे और कैर फिर शुरू होंगे। अब जैसे कई भक्त अब तो खैर नहीं जाएंगे, अब तो ज्ञान हो गया, बुद्धिमान हो गए। शुरू में हमारे साथ बड़ी समस्याएं रही। कोई शुरू में आए, उनको इतना सुख दिया, 1-2 वर्ष रहे, फिर छोड़ छाट गए। कोई लोक इलाज में आके, कोई वैसे बकवादों में। तो वो क्या कहा करते कि हमने नाम भी छोड़ दिया, हम तो फिर भी सुखी हैं, क्या रखा उसमें। अब उनकी ऐसी बिरानमैटी हो रही है, दुर्गति, अब दोबारा आने लग रहे हैं, वह पूंजी खत्म होगी। तो कहने का भाव ये है कि जैसे वो ये कहते हैं कि हमें कोई दुख नहीं अब, और तुम भक्ति कर रहे हो तो भी तो आप महसूस करोगे कि इसने नाम भी छोड़ दिया। और यूं कह मुझे कोई दुख नहीं, सारे ठाठ से दिखे इसका। और आप फिर भी ये कहते हो कि मुझे थोड़ी बहुत कोई शरीर में गड़बड़ सी है या कोई और छोटी मोटी लॉस, और वो छोटा मोटा जो लॉस होगा पुण्यात्मा हो, लाखों का हजारों में टालेगा भगवान आपका, आपने वो भी गणा दिखेगा फिर बिना ज्ञान के। तो उसके लिए एक प्रमाण है, जैसे कोई बच्चा विद्यालय में पढ़ रहा है और वो ठीक से पढ़ाई करके नहीं आता है तो अध्यापक उसको खुरकाता है, धमकाता है, एक आधा थप्पड़ भी लगा देता है, और उसको उसके भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए, उसको ठीक लाइन पर रखने के लिए। और एक बच्चा विद्यालय त्याग गया और वो सारा दिन गधा पर बारी लेता फिर, घूमता फिर, गधों की सवारी कर रहा है, कभी वृक्षों पर चढ़ रहा है, बनी में घूम रहा है। तो उस बच्चे ने, वो बच्चा क्या कहता है कि अब मुझे अध्यापक कुछ नहीं कहता, देखो मैं तो ठाठ से मन मर्जी कर रहा हूं। तो वो उस टीचर के क्राइटेरिया से बाहर हो गया, वो उसका नाम कट गया, वो अपने कर्म फोड़ रहा है। और जो बच्चा विद्यालय में पढ़ रहा है वो उसको इसलिए खुरकाया धमकाया जाता है कि उसका भविष्य बन जाए।
और वो सफल होगा, वो फिर आगे चल के जो नाम त्याग गया, नाम जिसका कट गया यानी विद्यालय से, आगे चल के वो मजदूरी करेगा और वो एक अच्छा अफसर बन के या कोई अच्छा बन करके सुख पाएगा। तो इस प्रकार जो परमात्मा के ट्रीटमेंट में है, आप स्टूडेंट रहोगे जब तक परमात्मा के, आपको गलती करोगे झटके भी देगा, छोटा मोटा आपको खुरकावे धमकावेगा किसी भी कारण से, आपको सुचारू रखने के लिए। और जो चले गए नाम कटवा के, उनको आगे पता लगेगा वो किसी बैरिस्टर बनेंगे। अब जैसे ये दास जूनियर इंजीनियर सिविल की सर्विस किया करता था हरियाणा गवर्नमेंट में, उस समय हमारा भी एक नहर का काम चल रहा था, एक रोड का काम चल रहा था साथ साथ। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सत भक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, मनुष्य अपने जीवन में अनेकों भक्ति साधना करता है, लेकिन फिर भी उसे परमात्मा से मिलने वाले लाभ प्राप्त नहीं होते। इसका मुख्य कारण ये है कि वह शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करता है। दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ की रहने वाली अंकिता साहू जी की। अंकिता साहू जी पहले सभी पारंपरिक भक्ति साधना किया करती थीं। ये सभी देवी देवताओं की पूजा बड़ी निष्ठा से किया करती थीं और इष्ट रूप में देवी दुर्गा जी को मानती थीं। लेकिन दर्शकों, इतनी भक्ति साधना करने के बावजूद भी इनके जीवन में भूत प्रेतों की समस्या खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी और गंभीर बीमारियों ने भी इन्हें घेर लिया था। परिवार में आर्थिक तंगी आ चुकी थी। दर्शकों, लेकिन आज अंकिता जी का कहना है कि मेरी जिंदगी तब बदली जब मुझे संत रामपाल जी महाराज की शरण मिली। आज मुझे वास्तव में पता चला कि पूर्ण परमात्मा कौन है। दर्शकों, आखिर अंकिता साहू जी ऐसा क्यों कह रही है? आखिर क्यों लाखों की तादाद में लोग संत रामपाल जी महाराज को भगवान बता रहे हैं? आइए जानते हैं इसकी सच्चाई क्या है। सुनते हैं अंकिता साहू जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम अंकिता साहू है। अंकिता जी, आप कहाँ से हैं? मैं डिस्ट्रिक्ट बलौदाबाजार छत्तीसगढ़ से हूँ। अंकिता जी, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश आपने कब लिया? मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा 16 मार्च 2018 में ली है। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करती थीं? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले जितने भी हिंदू धर्म में प्रचलित देवी देवता की सभी की भक्ति करती थी और ईस्ट में शेरा वाली माता की ज़्यादा पूजा करती थी। तो फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आईं? मेरी मम्मी को भूत प्रेत की समस्या थी, जिस कारण हम लोग सभी कोई संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लिए। संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? जी सर, हमें संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद अनेकों लाभ हुए हैं। जैसे कि मेरी मम्मी को भूत प्रेत की बाधा थी, वो ठीक नहीं हो रही थी। बहुत तांत्रिकों के पास भी दिखाया हमने और बहुत जगह झाड़ा फूक सब करवाए, लेकिन ठीक नहीं हो रही थी। उनकी भूत प्रेत की बाधा की वजह से उनके हाथ पैर में हमेशा दर्द रहता था और उनको एक बार काल के दूध भी लटके हुए घर में दिखे। और अभी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद भूत प्रेत की बाधा उनको नहीं है और वो एकदम ठीक है। दिक्कत भूत प्रेत की बाधा थी और हमेशा हाथ पैर में दर्द रहता था और मेरा नाम मतलब जो स्कूल में मेरा सिलेक्शन नहीं होने वाला था वो स्कूल में मेरा सिलेक्शन हुआ। संत रामपाल जी महाराज जी की दया से मेरा लॉटरी में नाम निकला और अभी इंग्लिश मीडियम स्कूल में मैं पढ़ रही हूँ। और मेरे पापा का 1 साल से मतलब बिजनेस बंद था, 1 साल से वो घर में बैठे थे। संत रामपाल जी महाराज जी की दया से वो अभी अपने जॉब में जा रहे हैं और अच्छे से भक्ति भी करते हैं। और मेरे पेट में दर्द रहता था, एक साइड दर्द रहता था। दर्द के कारण मैं एकदम बैठ जाती थी। उसकी रिपोर्ट भी मैं लाई हूँ। मैंने बिलासपुर में दिखाया और ये संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने से ये दर्द ठीक हो गया। अब मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं होता है। ये दर्द मैं जब 11 साल की थी तब से हो रहा था। मेरे हार्ट में, छोटी थी मैं जब, तो मेरे हार्ट में गैप था,
जिसको डॉक्टर ने ऑपरेशन बताया था, जो कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद वो ऑपरेशन भी टल गया और अभी मैं एकदम स्वस्थ हूँ और मेरे हार्ट में गैप भी नहीं है। ये रिपोर्ट आप देख सकते हैं जिसमें सब चीज़ नॉर्मल दिखा रहा था। ये मेरे पेट में जो दर्द होता था वो सब ये रिपोर्ट है। हार्ट की रिपोर्ट भी आप देख सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं वह भी संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ना चाहते हैं तो कैसे जुड़ सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज का अनेकों चैनलों पर सत्संग चल रहा है, जिसमें नीचे पीली पट्टी आती है, उसमें कॉन्टैक्ट नंबर है जिससे आप कॉन्टैक्ट करके अपने नज़दीकी नामदान केंद्र में नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद जी। धन्यवाद। संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं।
ग्रीब अलल पंख अनुराग है, सुन मंडल रहतीर, दास गरीब उधारिया, सतगुरु मिले कबीर। पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी की प्यारी हंसात्मा संत गरीबदास जी महाराज जी के बोध दिवस के उपलक्ष्य में संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में संत गरीबदास जी महाराज जी का बोध दिवस दिनांक 9 से 11 मार्च 2025 को संत रामपाल जी महाराज जी के विश्व भर में स्थित सभी सतलोक आश्रमों सहित भारत के 10 सतलोक आश्रमों में 3 दिवसीय महासमागम का आयोजन किया जा रहा है। इस शुभ अवसर पर दहेज मुक्त विवाह, रक्तदान शिविर, विशाल सत्संग और भव्य भंडारे का आयोजन किया गया है। आप सभी को इस अद्वितीय कार्यक्रम में सादर आमंत्रित किया जाता है। आपसे विनम्र आग्रह है कि अपने परिवार सहित इस कार्यक्रम में पधार कर इस आयोजन की शोभा बढ़ाएं और जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में होने वाले इस विशाल सत्संग व अमृतमय भंडारे का आनंद प्राप्त करें। इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन सभी सतलोक आश्रमों में किया जाएगा। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम, तहसील गोहाना, जिला सोनीपत, हरियाणा से 11 मार्च 2025 को सुबह 9:30 से श्रद्धा टीवी पर संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल और स्पिरिचुअल लीडर संत रामपाल जी पर देख सकते हैं।